पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कर निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बस गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हल में हम लोग क्या करेंगे जी, 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 70 दूना 140 होता है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 होता है, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 7 मर्द में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखने का मतलब है कि यहाँ पे लिखिए 140 बराबर लिख दीजिए, 2 आया है, 5 आया है और जो है आपका 7 आया। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार। बस यही आपको जो बोल रहा था क्या करना है जी, लिख देना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट आपको दिया हुआ है। ये आपको कह रहा है कि इसको भी आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे 156 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 से 14 और 8 दूने 16, यानी 78 दूना 156 होता है। 78 दूना 156 होता है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 3 और 9 दूना 39 दूना 78 होता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग करेंगे 3 से, तो 13 तिया 39 होता है। अब इसको 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 13, 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। बस यही इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। इसका भी आंसर आपका हो गया, बी दूसरे पार्ट का भी हो गया। अब देखिए तीसरा, इसके तीसरा पार्ट के लिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है, कर आया, इसको भी क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब 3825 इसमें भाग किससे लगेगा जी, तो इसमें सबसे पहले 5 2 7 3 10 8 18 3 से लगेगा। देखिए 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। ठीक है, 1275 हो जाएगा। कैसे किया हमने, आप बाहर जो है साइड में भाग दे करके भी आप देख सकते हैं। 3 एकम 3 हमने कहा, उसके बाद 3 दूनी 6, 2 आया, 2 से 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे 3 पचे 15। वो हमने कैसे किया, वो अपने अंदर किया है, और आप जो है बाहर साइड में करके आप देख सकते हैं, उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे अभी भी ये 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 50 25। अब देखिए ये भी फिर से 5 से कटेगा, तो 17 पचे 85 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिएगा लिखेंगे इसको ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा 3825 बराबर हो जाएगा, 3 आया है, 5 आया है, गुने 17 आया है। 3 कितना बार आया है, 2 बार, 5 भी 2 बार। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसी का जो है चौथा पार्ट दिया है 5005। अब देखिएगा 5005 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5005 आपका दिया हुआ है, 5005। सबसे पहले तो ये बात जानिए कि ये कुछ से नहीं कट रहा है, नहीं 2 से 3 से कुछ से नहीं कट रहा है, तो ये 5 से कट रहा है। 5 से कटेगा, 5 एकम 5 डबल 0 1, यानी कि 5005 को अगर 5 से करते हैं तो 1001 मर्त में कट जाएगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये संख्या अब किसी से कटेगा नहीं, अभी ये संख्या किसी से कटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये संख्या कटेगा। अब देखिए अगर 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 3 उभरेगा, 7 चौका 28, 2 7 तिरका 21। सब देखिए इसको 7 से काटते हैं, 7 से आप बगल में साइड में काट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, 7 एकम 7, यहाँ से उभरेगा 3 जाएगा उधर, 30 बनाएगा, 7 चौके 28 और यहाँ पे 7 तिरका 21, 143 हो गया। अब देखिए अब ये कटेगा 11 से, 11 से काटिएगा, 11 कम 11, 11 तिया 43, 11 कम 11, 11 तिया 43, ऐसे ही कटेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 से काट रहे हैं, तो 5 से इसमें भाग दे रहा है, जितना आ रहा है भागफल वही यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ से 7 से जितना इसमें भाग दे रहा है, जितना भागफल आ रहा है इतना यहाँ पे लिख रहा है नीचे। फिर 11 से भाग दे रहा है, जितना मर्द में कट रहा है, यानी कि भागफल जितना आ रहा है उतना नीचे लिख रहा है। अब देखिए इसका लिखेंगे 5000, 5 बराबर हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है,
सॉरी 5 गो प्रश्न है, सॉरी 5 गो प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है कि इतना संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 7 4 2 9। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। क्या डिफिकल्ट होने वाला है देखिएगा। ये अब नहीं तो 2 से कट रहा है, नहीं 3 से कट रहा है, नहीं 4 से कट रहा है, नहीं सॉरी 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 17 से काट के देखते हैं। 17 से एक बार काट के देखते हैं कैसे काटते हैं हम। 19 से कटेगा, 19 से ही पहले काट के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पेज लेते हैं, तो 74 कितना था जी, 74। हम भी आपको एक बार, अब हमको भी करना पड़ रहा है तो आपको दिखा रहे हैं। 74 29 है। ठीक है, कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए 19 से हम वहाँ पे भी कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन अभी आप समझिए कि समझा भी रहे हैं और हम खुद भी देख रहे हैं, ये बात नहीं है कि हाँ नहीं है। अब देखिए 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौका 76 ज्यादा हो जाता है, 19 तिया 57, 7 आ गया यहाँ पे, 7 7 14, 1 17 आ गया, 2 19 नवा 171, कट गया, 1 आया, 9 आ गया, 19 से कम 19 आ गया। अब देखिए कितना यार काट दिया जाए पहले, 19 कट गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 391, 391 कितने से काटे, 19 से। अब काटते हैं इसको किससे जी, 23 से। अब 391 को 23 से काटते हैं, 391 को 23 से काटते हैं, 23 एकम 23, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 611। 23 से ना काट रहे थे जी, 23 से। 25 चौका 100, 25 छक्के। देखिए 7 मर्द में करते हैं, 7 तिरका 21, एक हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, 161, यानी कि 17 मर्द में कटा। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, 17 मर्द में कटा है किससे, 23 से कटा है, ये जो है 17 मर्द में। ठीक है, क्योंकि हमको जो है बार बार हम पढ़ा रहे हैं तो हमको प्रैक्टिस है कि कौन संख्या कितना से कटेगा। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं उससे। आपको नहीं आ रहा है तो पहले 15 से कीजिए। 17 से कीजिए। देखिए यहाँ पे हम पहले 17 से भी कर सकते थे, पहले 17 से भी कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि हम 19 से कर दिए, 19 से कर दिए तो वो यहाँ पे नीचे लास्ट में जो आया 17 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।